हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसके पहले हम लोग इस सेट का 25 प्रश्न कर चुके हैं। यदि वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 26 से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य पूछा गया है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। यानी कहने का मतलब ये है कि टी एन हमारा क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये इसमें से हम निकालेंगे डी, यानी कि ए कहने का मतलब हो गया, ए हमारा हो गया कितना 21, और डी की बात की जाए तो T2 - T1 यानी कि 18 - 21 बराबर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है, अब चलिए हमको अब इन हमें निकालना है। तो टी एन बराबर दिया है कितना 0। टी एन का फॉर्मूला हो जाता है A+N-1 इंटू डी बराबर 0। हो जाएगा ए के जगह पर कितना रखेंगे 21, अब प्लस एन के जगह पर रखना है, हमें एन तो ज्ञात करना है ना, तो N-1 और डी का जो वैल्यू है माइनस में 3 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया 0। ठीक, ये हो जाए कितना 21, गुणा कर लेते हैं तो माइनस में 3n होगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में 3, अब बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है प्लस में, यहाँ माइन दोनों प्लस में है, तो जुट कर कितना हो गया 24। तो -3n बराबर कितना हो गया, ये इधर भेज देते हैं तो माइनस में 24 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 8 = 24, तो एन का जो मान है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आठवां पद क्या हो जाएगा 0 यानी कि शून्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्न में से कौन है। यानी इसका हमें मूल ज्ञात करना है और बताना है कि उसमें से सही जवाब कौन है। अगर हम चाहें तो जांच कर करके भी ज्ञात कर सकते हैं, तो उस तरह समय ज़्यादा लगेगा। हम करेंगे इसका गुणनखंड, गुणा करने पर यानी इसको इसमें गुणा किया जाता है। गुणा करना पलाना है कितना 12 दूनी के 24 और घटाने पलाना है 5। तो कौन से दो अंक है 8 तरीके 24 और 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5। घटाने पर प्लस में लाना है तो बड़ा वाला का साइन हमें प्लस में रखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो हो गया 2x², यहाँ पर हम क्या रखेंगे प्लस में 8x यानी कि 8x और माइनस में 3x, और -12 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन करते हैं, दोनों में x भी है तो x भी कॉमन कर लेते हैं। तो 2x कॉमन कर ले तो बचेगा x + 4, 4 दूनी के 8 होता है, माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं 3, तो 3 एकम 3 और 3 माइनस में कॉमन किया तो माइनस में क्या होगा प्लस, और 3 चौके 12 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है x + 4, तो कॉमन कर लिया जाए तो x + 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3 बराबर में 0। तो एक बार लिखेंगे x + 4 बराबर 0, सॉरी x + 4 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देख लिया जाए तो जब x बराबर 4 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 2x है तो 2x बराबर कितना हो गया 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। अब देख लिया जाए इसमें से कौन सा आंसर दिया हुआ है, -4 भी हो जाएगा और 3/2 भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर की तरफ, तो कहाँ पे आंसर हमारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न, तो 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख सकते हैं आप। तो 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम फॉर्मूला जानते हैं कि -b/a होता है, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। चलिए यहाँ b का वैल्यू कितना है हमारा -2 दिया है ना, तो माइनस पहले से ही है और इसके साथ भी -2 है, अब बाई a के जगह पर कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या होता है +2,
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये तो फॉर्मूला ही है, आपको याद भी होगा। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर इसका आंसर बताइएगा कि क्या होता है। तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो ऑप्शन दिया है कॉस ए, टेन ए, सेक ए और कॉस ए के। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर ए की जगह पर क्या रख सकता है, थीटा रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा सेक, यानी कॉस थीटा, यानी कॉस ए आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 30 नंबर, ये सब बट्टा दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, ये सब क्या है, बट्टा है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। तो 1/cos ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये इसका भी उत्क्रम होता है। तो हो जाएगा, अगर सेक पूछा जाए तो 1/cos और cos पूछा जाए तो 1/sec। हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर है। कह रहा है कि cosec 44 डिग्री बट्टा sec 46 डिग्री का मान क्या होगा। ये cosec लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, कि तो cosec को चेंज करेंगे, नहीं तो sec को चेंज करेंगे। चलिए हम चेंज करते हैं ऊपर वाले को। तो cosec को हम लिख सकते हैं, cosec 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 44 बचेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ना, तो इधर उधर अंक आपको दिखाई देगा, तो 46 घटा लेते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा ना। अब बट्टा में कितना दिया है, सेक 46 दिया है। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा था। थीटा की जगह पर 46 है, तो लिखेंगे कोसेक 46। कोसेक 46 का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक होगा ना, तो हो जाएगा कितना, सेक 46। अब बट्टा में फिर कितना दिया है, सेक 46, काट दिया जाए, आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि 2 cos² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इस बार स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चढ़ा दिए हैं। ये हो जाएगा 2 × 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और 2 एक का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो आंसर हो जाएगा 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। और कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, तो फर्स्ट से हम आंसर एक पर जा सकते हैं, लेकिन हम निकाल के भी आपको दिखा सकते हैं। तो किसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को चेंज कर लीजिए। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 बचेगा, तो 70 घटा लेते हैं। और प्लस में हो जाए कितना, साइन स्क्वायर 70। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर 70 हो जाएगा ना। और प्लस में साइन स्क्वायर 70। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा जो दिया है 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में जहाँ कोण बी समकोण है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये फिगर हो गया, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको कह दिया सी। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जहाँ कोण हमारा बी दिया हुआ है, समकोण है। ए बी बराबर 12 सेमी, ये हमारा दिया है 12 सेमी। और फिर बी सी बराबर दिया है 5 सेमी, और ए सी का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है। इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कोण, यानी इसको कहते हैं बी, पी और एच। यानी कोण हमको निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है, √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी के जगह पर कितना हमारा 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस एच के जगह पर, बी के जगह पर कितना है 5 का स्क्वायर। तो हो जाए कितना, 12 × 144 और प्लस बचा है 25। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया जाता है 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो 13 सेमी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 13 सेमी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा सही। नहीं तो ये त्रिकोण में पाइथागोरस प्रमेय में आता है, आपको याद रखना होगा, 12 5 13। ठीक है, बहुत ऐसा अंक होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय में रहता है, समकोण त्रिभुज का भुजा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम साइन को उधर ले चलते हैं और 8 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/8 हो गया। बराबर पहले से इधर कॉस ए है, अब बट्टा में ये जो साइन दिख रहा है यहाँ पे आ जाए कितना, माइनस में
सॉरी इन बट्टा में हो जाएगा साइन ए, हो जाएगा 5/8 कोस थीटा बटे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट होता है। तो कोट ए का मान हमारा निकल चुका है, कितना हो गया 5/8। ध्यान में समझ में आया ना, यहाँ पे जो साइन दिख रहा है इसको इधर ला दिए, ये 8 को हम क्या किए इधर ला दिए, इंटू में रहता है तो बट्टा में आता है, बात मालूम होगा आपको। यही हमारा बट्टा में आ गया, कॉट थीटा बराबर कितना निकला 5/8 निकला, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कॉट 60 डिग्री का मान पूछा दिया है। ठीक है, तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है, मान है, याद रखेंगे बहुत फायदा करेगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए एक फिगर बनाते हैं, ये मान लेते हैं एक खंभा हो गया। जैसे सूर्य का जो उन्नयन कोण है बना है कितना डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री बना। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लेते हैं सी, और ये मान लेते हैं 6 मीटर हमारा ऊंचाई दिया हुआ है खंभा का। ये हमारा छाया है, तो छाया की लंबाई हमें ज्ञात करना है। छाया ऐसे नहीं बनेगा, जैसे मान लीजिए इधर से सूरज जाएगा तो छाया इधर बनेगा, छाया ऊपर ऊपर थोड़ी बनता है, ऐसे नीचे बनता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं पी। तो बी और पी किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है ना। तो लिखते हैं यहाँ से 10 सी बराबर पी बट्टे बी। तो 10 सी का मान हमारा कितना दिया है 60 दिया है, और पी का जो मान है कितना है 6, और बी का मान नहीं मालूम है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स कह दिया। ठीक है, तो 10 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3 होता है। अब बट्टा में बराबर 6/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा √3 एक्स बराबर में 6। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6/√3 होगा ना। 6 को हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, √3 गुने 2 लिख सकते हैं ना। √3 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 दूनी के 6। तो इसको अगर हम काटते भी हैं तो कितना निकलेगा 2√3। तो एक्स का जो मान है यानी कि 2√3 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, छाया की लंबाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, 2√3 मीटर। तो दिया है हमारा कहाँ पे 2√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ 39 नंबर। और हाँ एक बात और, यदि आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। अरे यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का नाम लिया है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको पता होना चाहिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 सेमी, यहाँ तक ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है π+2 इंटू आर बराबर कितना दिया है 36 दिया है। आर का मान हमें ज्ञात करना है। पाई का मान क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए 22/7 +2। नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं, आप जान जाइए। और आप कलम कॉपी लेकर बैठे रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब चलिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ हो गया 22 +7 दूनी के 14 इंटू में आर बराबर 36। ठीक है, अब चलते हैं 22 × 14 कितना होता है 36/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अगर हम चाहें तो 36 से 36 कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7 सेमी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, आर का मान निकालना था, जो कि निकल चुका है। तो आर इक्वल टू 7 सेमी, देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, फटाक से उसको टिक करिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 40 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। व्यास मतलब डी, डी मतलब 2r, तो हमको r चाहिए। ठीक है, डी मतलब क्या होता है 2r, r चाहिए, r निकलेगा तभी व्यास निकलेगा, डायमीटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 दिया है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे πr² इक्वल टू 154। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और इंटू r² बराबर हो जाएगा 154। ठीक, तो r² बराबर हो जाएगा 154। ये इधर आ गया तो पलटेगा, तो 7 ऊपर आ गया 22 नीचे आ गया, इससे काट देंगे तो 7 हो जाएगा। तो r² इक्वल टू निकल के 7 7 49, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। 49 का रूट कितना होता है, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 7 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है हमारा। आंसर नंबर सी हमारा हो जाएगा सही जवाब इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है। तो अगला प्रश्न जो है
वो दिया हुआ है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है एक बेलन का व्यास 28 सेमी, सॉरी सॉरी बाई मिस्टेक हुआ, इसमें हमको व्यास निकालना था, त्रिज्या निकाल दिया, ठीक है। तो व्यास टू डी इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है ना, तो डी इक्वल टू 2r के जगह पर 7 दूनी के 14 सेमी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 40 वाला का हम लोग त्रिज्या पर चल गए थे इसलिए बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन हमको व्यास निकालना था तो इसलिए व्यास हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेमी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 41 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 41 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ मतलब बोले तो क्या, 2 पाई RH, ठीक है। तो डी दिया हुआ है, डी बराबर दिया है 28 सेमी, तो आर निकाल लेते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14। तो आर हमारा कितना निकल गया, 14 सेमी, ऊंचाई हमारा 20 सेमी दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH। तो 2 के जगह पर कितना रखेंगे, 22/7, और आर के जगह पर रखेंगे कितना, 14, और एच के जगह पर कितना रखना है, 20। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है ना यहाँ तक? इससे काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, 2 दूनी के मतलब इस दोनों को गुणा करो, 2 दूनी के 4, 4 से 22 में गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 22 चौके 88, 88 में 2 से गुणा करेंगे तो 176, एक जीरो बैठा दिया जाए तो आ जाएगा कितना, 1760 सेमी हमारा हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, 1760 सेमी आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेमी दिया हुआ है, यानी कि आर 7 सेमी दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्धगोला है तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका होता है 3 पाई R²। यहाँ से लिखेंगे तो हट जाएगा, कहीं नहीं भी हट सकते यहाँ से, तो जाएगा 3 पाई R²। अर्धगोला का क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो 3 पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर कितना, 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 3 × 22/7 गुने 7 तो 7 से 7 काट, हो जाएगा कितना, 22×7 = 154, उसमें 3 से गुणा कर लेंगे, 4×3 = 12, अब 15×3 = 45 है, कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। यानी कि 4×3 = 12 हो गया, 15×3 = 45 है, 46, तो 462 कहीं आंसर हमको दिखाई दे रहा हो तो यही तो होना चाहिए। एक ठोस कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 162 कहीं हमको आंसर में नहीं दिख रहा है, इसमें क्या किया है, पाई का मान नहीं रखा है, ठीक है। ये भी हमारा सही होगा। अब हम आंसर लाना चाहते हैं तो हम बिना पाई के भी बना सकते हैं, यहाँ से हमको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम बना लेंगे यहाँ से। तो हमारा यहाँ पर आ जाए कितना, 22/7 नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। हम पहले ध्यान नहीं दिए थे। ये हो गया 3 पाई R², तो 3 पाई के जगह पर कितना रखेंगे, पाई, और आर के जगह पर रखना है 7 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 × पाई गुने 7×7 = 49, ठीक। 49 में 3 से गुणा कर लेते हैं, 9×3 = 27 के 7 हाथ में 2 बचेगा, 4×3 = 12 और 2 = 14, तो 145 पाई सेमी² हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एकदम बहुत इजी तरह से बिना समय गंवाए हुए त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, पाई R² होता है, आर के स्क्वायर करेंगे पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 आंसर हमारा हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4:9, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अरे यदि किसी त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा हो, थीटा हमारा दिया है केंद्रीय कोण, और त्रिज्या आर हो, तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगा। तो चाप की लंबाई क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। चाप की जो लंबाई, ये भी फॉर्मूला है, तो चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई R θ/360, ठीक है, ये होता है। इससे हम क्या करते हैं, अगर ऐसा आंसर दिया तो ऐसा ही हमारा काम चल जाएगा, नहीं दिया हो तो इसको काट देंगे। यहाँ पर दिख रहा है 2 पाई R θ/360, यहाँ पर दिया है 2 पाई R θ/180, यहाँ दिया है पाई R² θ/360 और 2 पाई R² θ/180।
आप देख सकते हैं चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा/360, नहीं तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा पाई r थीटा/180। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना पड़ता है। ये ऑलरेडी सजाया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 3 4 5 सजा हुआ है। माध्यिका निकालना है तो हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमको डायरेक्ट ही निकालने में आसानी रहेगा। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5, कितना हुआ 5। तो बीच में कौन आएगा, 3 नंबर आएगा ना। 3 नंबर पर क्या है, 4 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। नहीं तो अगर मेथड के अनुसार आप जाना चाहते हैं तो माध्यिका बराबर होता है विषम के लिए n+1/2 चौरमान। तो n के जगह पर कितना रखेंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 रखेंगे, तो 5 + 1 बट्टा में 2 कटेगा 6 है तो 3 हो गया। तो 3वां चौरमान, तो 1 2 3, 3 हमारा क्या है 4 है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 46 नंबर। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि प्रायिकता नहीं हो सकती है हमसे पूछा गया है। तो हम प्रायिकता का मान, एक बात आपको बता दें कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, न ही 1 से अधिक हो सकता है और न ही 0 से कम हो सकता है। समझ रहे हैं ना, ये अगर इसके बीच अगर जो भी आएगा 0 से लेकर 1 तक तो वो प्रायिकता होगा, इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आंसर आप भी बता सकते हैं। ये 0.9 है, यानी कि ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये हो सकता है। 1.5 है, तो बताइए 1 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही हमारा प्रायिकता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कर रहा है 47 नंबर। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी सॉरी 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2 होता है। तो जाए कितना 10 + 20, 20 + 10/2 तो हो जाए कितना 30, बट्टा में 2 काट देंगे तो कितना आ गया 15। तो वर्ग चिन्ह हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए ये 47 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अरे किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, यानी माध्यिका किस आलेखीय से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया आयत चित्र से, बी दिया बारंबारता बहुभुज से, सी दिया है तोरण से, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमें तोरण की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। पासा है एक, तो जब हम पासा को फेंकेंगे कि तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है, यानी कि हमारा कुल परिणाम जिसको हम कहते हैं एन एस, तो एन एस बराबर क्या दिखाई दिया 6। अब हमसे पूछा गया कि 5 आने की, तो 5 इसमें कितना बार दिखाई दे रहा है, एक बार। तो एन ई जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम प्रायिकता ज्ञात करना है, तो पी बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 1 होगा, 5 कितना बार है एक बार। पी बराबर हो जाएगा एन एन ई बट्टे एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है 1 है, और एन एस का वैल्यू कितना है 6। 1/6 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ताश मन अच्छा से फेंट दिया गया, तो कुल परिणाम एन एस बराबर कितना हो गया 52। ये ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है 52 होता है, तो टोटल पत्ता कितना हो गया 52। अब पूछा है कि लाल रंग की रानी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 26 काला पत्ता होता है और 26 लाल होता है, तो जिसमें से लाल 2 रानी होगी और काला में 2 रानी होगी। ठीक है, तो हमसे लाल रंग से पूछा गया है, तो लाल रंग की रानी होने की घटना यानी कि एन ई बराबर 2 हो गया। और प्रायिकता पी बराबर निकालेंगे, तो पी बराबर क्या होता है एन ई बट्टे एन एस। एन ई का मान कितना दिया है
2 और NS का मान दिया है 52, काट दिया जाए 26, तो आ जाएगा 1/26 हमारा राइट है। कौन सा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए, ये था आज का हमारा 25 प्रश्न जो कंप्लीट हो गया। तो चलिए, आपने कितना प्रश्न का सही जवाब दिया है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग 51 के आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फिर मैं जल्द ही इसके बाद 51 से आगे प्रश्न लेकर आऊँगा आपके सामने। तो चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।